कि हम निबंध पूछने जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले से ही एक स्वरूप आपके सामने रख दिया है और आपको उसी के अनुसार तैयार करना होगा। ओके, तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं। एंड वेलकम अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री चैनल पर भी आपका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, यही मैं टॉपिक आज रखा हूं कि निबंध का नया स्वरूप। जनरली हम लोग जो निबंध में जो पढ़ते थे और यूपीएससी का जो निबंध में पूछने का जो तरीका अभी तक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग निबंध पढ़ते आ रहे थे। लेकिन कल ने यूपीएससी ने इस भ्रम को तोड़ दिया है और उन्होंने साफ कह दिया है कि निबंध का जो तरीका होगा वो जीके पर आधारित नहीं होगा। निबंध का जो तरीका होगा वो अलग स्वरूप में होगा। क्यों कहा इसे बात? वह बहुत अच्छा कहा है। मैं इस बात के लिए बीपीएससी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि सच में इन्होंने एक जो नया स्वरूप तैयार किया है, सच में सही अर्थों में इसी स्वरूप के माध्यम से, यानी इस प्रकार के निबंध के स्वरूप के माध्यम से ही हम किसी के व्यक्तित्व को जान सकते हैं, उनके कौशल को जान सकते हैं, उस व्यक्ति के रचनात्मक प्रवृत्ति को जान सकते हैं, उनके गुणात्मक स्वरूप को जान सकते हैं। तो यह काम बहुत अच्छा हुआ है बीपीएससी के द्वारा। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करें। देखो, जनरली जो हम लोग निबंध पढ़ते आ रहे थे, जैसा मैंने अभी कहा, तो निबंध ऐसे विज्ञान एवं साइंस से संबंधित, यानी साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित निबंध होता था, अभी भी होता है। पर्यावरण से संबंधित निबंध, खेल कूद से संबंधित निबंध, उसके बाद ऐतिहासिक निबंध, राजनीतिक निबंध, इस प्रकार के निबंध अब पूछे नहीं जाएंगे, खासकर बीपीएससी में। मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूं, यूपीएससी का पैटर्न अभी भी वही है। तो आए हम लोग इसी पर आज चर्चा कर दें, इसी पर हम लोग आज चर्चा कर दें कि यानी निबंध का नया स्वरूप क्या है, निबंध का नया स्वरूप क्या है, किस प्रकार से हमें 68वें बीपीएससी के लिए निबंध में अच्छे से तैयार रहना है और हमें 300 में से 200 नंबर चाहिए। अब आगे की बात देखिए। जो निबंध, जैसे कि कहा गया कि 3 प्रकार के निबंध, यानी टोटल 3 निबंध आपसे पूछे जाएंगे। 3 निबंध होगा। देखिए, यहां पर बीपीएससी ने सही बता दिया है कि राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक। जो टॉपिक होगा सेक्स होगा 3, यानी कि 1, 2 और 3, ऐसे समझ ले। 3 निबंध आपसे पूछे जाएंगे और तीनों निबंध जो होगा बेटा 100 मार्क्स के होंगे, यानी कुल कितने नंबर के होंगे? 300 मार्क्स के आपका निबंध होगा। ये तो नॉर्मल बात जान ली। 3 निबंध आपको लिखना है एंड ठीक है। और 3 निबंध में से खास के एक निबंध जो होगा, यानी तीसरा निबंध जो होगा, वो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पर होगा, यानी बिहार से रिलेटेड संबंधित जो कुछ, चाहे वो दार्शनिक स्थल हो या कोई समस्याएं हों, कोई पर्यटन जगह है, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चंस होगा। यानी बिहार के छात्रों को जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे बिहार पीसीएस क्वालिफाई करने वाले छात्र हैं, उनको अपने राज्य के बारे में कितनी जानकारी है, वहाँ की बातों से वो क्यों कितने अवगत हैं। जब तक वहाँ की बातों से आप, लोकल बातों से, स्थानीय बातों से अवगत नहीं होंगे, तब तक आप
वहां की समस्याओं का समाधान आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सेवक हैं। आपको एक लोक सेवक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, तो आपका काम है सरकार और वहां का स्थानीय बातों को, दोनों को जोड़ना। वह कब जोड़ सकते हैं? जब वहां की बातों से अवगत हो, वहां के भाषाओं से अवगत हो। तो ये बहुत अच्छा स्टेप बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया गया है। अब देखिए, मैंने कुल 3 निबंध लिखना है, और 3 निबंध जो लिखना है वह 3 निबंध मान के चले 1000 शब्दों में लिखना है, यानी 3 लिखना है, यानी 3000 शब्दों में आपको कुल निबंध लिखना है। 3000 शब्दों में लिखना है आपको निबंध, यानी कि आप हाथ को मजबूत करके रखें। 3000 शब्द बहुत होता है, और एक निबंध मेरा जैसा मानना है कि 1000 शब्द से अधिक लिखने की आवश्यकता यहां पर नहीं होगा। 1000 शब्द में 3 निबंध लिखेंगे। 3000 शब्दों का आपको प्रयोग करना है। इसके लिए आपको हाथों को मजबूत रखना पड़ेगा, तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखें, यह भी कहा गया कि द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शंस विल बी देवनागरिक स्क्रिप्ट एंड इट विल बी, ठीक है, रोमन स्क्रिप्ट। दोनों में हो सकता है, इसमें आप चाहें उसमें कर सकते हैं, देवनागरिक में भी कर सकते हैं, और रोमन यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, जिसमें आपकी सुविधा हो, उसके अनुसार आप काम कर लें। तो ये 3 प्रकार का ऐसे है, यानी 3 प्रकार से होगा। अब क्वेश्चन होता है क्या कि किस टाइप से निबंध आने की संभावना हो सकती है। जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा साफ साफ अपने इंटरव्यू में उन्होंने 12 तारीख को, जिस दिन प्रीलिम्स था, उस दिन उन्हें साफ साफ क्लियर कर दिया है। सभी हमारे छात्रों ने उस वीडियो को आपने देखा होगा। उन्हें कह दिया कि निबंध जो होगा, परिवार निबंध जो होगा इस बार वह जीएस जनरल टाइप से नहीं होगा, जीएस टाइप से नहीं होगा। हमारा निबंध जो होगा वो राजनीतिक नहीं होगा, ठीक है, पॉलिटिकल रूप में नहीं होगा। समान अध्ययन टाइप से लोग जो जीएस पढ़ते थे, ऐसे विज्ञान से संबंधित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित निबंध नहीं होगा। इस प्रकार के निबंध नहीं पूछे जाएंगे जो जनरल स्टडीज को टच करता हो, समान अध्ययन पाठ को टच करता हो, क्योंकि उससे किसी भी व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं हो सकता है। किसी के व्यक्ति के कौशल की जांच समान अध्ययन से नहीं किया जा सकता है। ये बात बहुत अच्छा है, उन्होंने सही कहा है, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। क्यों स्टूडेंट क्या करते थे, रटा रटाया बात जो जीएस में पढ़ा उसको रट लिया और उसी को ऐसे के रूप में भी प्रयोग कर दिया। तो इन्होंने कहा कि साफ साफ क्लियर कर दिया है, इसलिए आप तैयार हो जाए, आपके पास अभी बहुत समय है, अच्छा समय है, आप इसके लिए तैयार हैं और उसके लिए नए तरीके से अपने आप को ढालें, नए तरीके से करें काम, और उसके लिए मैं हूं। तो नए टाइप से क्वेश्चंस यानी ऐसे जो होगा उस पर मैं कल से क्लास शुरू करने वाला हूं। आप लोग मोबिशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, राजनीतिक से नहीं होगा, विज्ञान से संबंधित नहीं होगा, किसी प्रकार की भौगोलिक से संबंधित निबंध नहीं होगा। तो फिर निबंध होगा किस प्रकार का? अब तो क्वेश्चन ये है, निबंध होगा किस प्रकार का? तो उन्होंने निबंध का जो पैटर्न दिया है, यानी ये निबंध का जो पैटर्न इन्होंने दिया है, निबंध का जो पैटर्न उन्हें बताया है, कहा कि हमारे निबंध 3 प्रश्न होंगे
वो 3 टाइप से निबंध हो सकता है। एक, इसे विचारात्मक निबंध, दार्शनिक निबंध, इस प्रकार से निबंध हो सकता है। ठीक है, जिसमें लोग समसामयिक चिंतन करते हैं, सामूहिक चिंतन करते हैं। कोई दार्शनिक निबंध या विचारात्मक निबंध क्या होता है? जिसमें लोग सामूहिक अध्ययन करते हैं, सामूहिक चिंतन करते हैं। अब बहुत अच्छा रखा गया है। इसमें लोग ज्ञान की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, जीवन के मूल्य की बात करते हैं। वही है विचारात्मक एवं दार्शनिक निबंध, जिसमें विश्वास की बात करते हैं, जीवन एवं मृत्यु की बात होती है। तो ये एक प्रकार के विचारात्मक निबंध है। ठीक है, इस प्रकार का क्या है? विचारात्मक निबंध है, दार्शनिक निबंध है। और दूसरी बात क्या आता है, देखो, किसी गुण, दोष, धर्म का वर्णन ही विचार है। कल्पना, जिसमें हम कल्पना और चिंतन के माध्यम से कार्य करते हैं, ये हो गया। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि दूसरा किस प्रकार का निबंध हो सकता है। दूसरा, जैसे कि कुछ मुहावरे टाइप के, लोकोक्ति की बात करता है। ठीक है, जिसमें कुछ लोकोक्ति की बात करता है, इस टाइप का भी निबंध हो सकता है हमारे पास। ठीक है, दूसरा निबंध जो होगा वह क्या होगा? वह इस टाइप की निबंध हो सकता है। अब जैसे कि आमतौर पर अलोकोक्ति निबंध क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और पहला इस टाइप का निबंध, दूसरा इस प्रकार का निबंध, और तीसरा जो निबंध होगा वो बिहार से संबंधित निबंध होगा। ये 3 प्रकार के निबंध होगा। ठीक है, विचारात्मक निबंध, ये भी आपको 1000 शब्दों में लिखना है, ये भी आपको 1000 शब्दों में लिखना है, और ये भी आपको बेटा 1000 शब्दों में लिखना है। यानी टोटल आप देख लें तो कितना हो गया? 3000 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, बहुत डेप्थ अध्ययन की आवश्यकता है, गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। पहले निबंध रट्टा मार करके पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे, अब रट्टा वाली बात खत्म। बीपीएससी ने रट्टे वाली बात को खत्म कर दिया कि रट्टा मार करके आप निबंध नहीं लिख सकते हैं, वह खत्म हो गया। वो देखना चाहता है आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आपकी तार्किक शक्ति क्या है। ठीक है, उस आधार पर आप का परीक्षण होगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं कि आप गहनता से, गंभीरता पूर्वक आप अध्ययन कीजिए। इसके लिए मैं यहां से, मैं अजीत सर हूं, आप लोग जानते ही हैं, मैं यहां से आप लोगों की सहायता करूंगा। सारा डाउट, स्टडी मटेरियल्स, क्लास डिस्कशन, इम्प्रूवमेंट कैसे होगा उस पर हम काम करते हैं। सभी पुराने छात्र हम जानते हैं जो मैं कितना मेहनत करता हूं। आप जो लिख के भेजेंगे उस पर इम्प्रूवमेंट कैसे हो उसकी जांच करूंगा। अब अधिक समय नहीं है, फरवरी आधा समाप्त हो गया है। आधे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका पेपर है। 2-2.5 महीना मैक्सिमम आपके पास है, तो मात्र 2.5 महीने में आपको अच्छे से तैयार होना है। चले, अब इसी निबंध को, इसमें क्या क्या हो सकता है, किस टाइप, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यानी उदाहरण स्वरूप मैं आपको कुछ बता देता हूं कि इस टाइप के किस प्रकार के निबंध होगा। अब जैसे हमने कहा कि पहला जो है जैसे विचारात्मक निबंध या दार्शनिक निबंध, पहला जो है ये विचारात्मक
निबंध या हम देखते हैं दार्शनिक निबंध या देखते हैं दार्शनिक निबंध कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इसी टाइप से होगा, पुराने पैटर्न को भूल जाए। अब क्वेश्चन होता है कि दार्शनिक साहित्यिक विचारात्मक निबंध है क्या? एक्चुअल में यह निबंध क्या है? एक प्रकार की सामयिक चिंतन है। इसे समझिए, इस एक प्रकार का क्या है कि यह एक प्रकार का यह सामयिक चिंतन है, सामयिक चिंतन है। यही चिंतन आपके कौशल का विकास करता है, आपके व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, और यानी सामूहिक चिंतन हम देख लें या हम, ठीक है, हम ये भी देखें, यानी दार्शनिक और विचारात्मक निबंध क्या है? ये चीज में एक्चुअल में जीवन का मूल्य, जीवन का क्या मूल्य है, जीवन का अर्थ क्या है, इस बात की अध्ययन की जाती है। ज्ञान क्या है, मृत्यु क्या है, इसकी बात की जाती है। ठीक है, विश्वास क्या है, अकेलापन क्या है, ये सभी क्या है? एक प्रकार का विचारात्मक निबंध है। विचारात्मक दार्शनिक साहित्यिक निबंध में इस प्रकार की बात हमें लिखना पड़ता है। तो आपको इसी अनुसार आपको तैयार होने की जरूरत है और इसी प्रकार के प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे। देखो, विचारात्मक निबंध यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी गुण दोष धर्म का वर्णन, नहीं क्या, किसी गुण धर्म एवं दोषों का वर्णन ही विचारात्मक निबंध है। समझ गए? यही है। इसमें हम कल्पना एवं चिंतन से, इसमें हम कैसे काम करते हैं? इसमें हम कल्पना एवं चिंतन से कार्य करते हैं। कल्पना एवं चिंतन से कार्य करना ही दार्शनिक विचारात्मक निबंध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अहिंसा परमो धर्म, फॉर एग्जाम्पल दार्शनिक निबंध है, विचारात्मक निबंध है। हम कहते हैं आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, जहां पर क्या है? चिंतन की प्रधानता है। आत्मा और परमात्मा उपनिषद की हम बात करते हैं, यहां पर ज्ञान की बात है। ठीक है, ज्ञान की बात है तो वहां पर क्या हो गया? चिंतन की प्रधानता है। तो इसमें क्या है? चिंतन की प्रधानता है। तो इस बात को आपको देखना पड़ेगा। इसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसे एग्जाम्पल एक निबंध ले ले, तो इसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अहिंसा परमो धर्म। यदि इस पर निबंध लिखने के लिए 1000 शब्दों में कहा जाए तो क्या है? यह रट्टा मार के लिख सकते हो? कभी कभी नहीं लिख सकते। रट्टा मार के आप कभी नहीं इसको लिख सकते हैं। इसको खुद को थिंकिंग करना पड़ेगा। इस प्रकार के निबंध में चिंतन की प्रधानता होती है। तो वही बीपीएससी आपको देखना चाहता है कि आप में थिंकिंग पावर कितना है, कितना आप तार्किक रूप से कितना मजबूत है। तो एक सफल और प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, उस समस्या को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उस पर सरकार को अपनी एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, अपनी नीति का प्रतिपादन करेंगे। सही अर्थों में सच में
अच्छे सिविल सेवक आप बन सकते हैं। वो यही चाहता है कि एक अच्छा सिविल सेवक आप बने, क्योंकि एक जो पीसीएस अधिकारी है या सिविल सेवक अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, उनका बहुत अधिक दायित्व होता है, जो समाज को, राष्ट्र को, सरकार को किस प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान करें। तो मार्गदर्शन आप कब दे सकते हैं? जब आप में तार्किक शक्ति काफी अधिक हो, चिंतन करने की शक्ति हो। जो चिंतनशील मनुष्य होते हैं वही एक नया स्वरूप दे सकता है, एक नया आइडिया दे सकता है। और जो रटे रटाए बात पर बात करते हैं वो नया स्वरूप नहीं निकाल सकता है, नया आइडियोलॉजी नहीं दे सकता है। इसलिए यहां पर इस प्रकार के निबंध को रखा गया है। समझिए कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, जान गए। दूसरी बात, अब दूसरा प्रकार के निबंध हम देखें, जैसे मैंने कहा था लोकोक्ति से संबंधित निबंध, मुहावरों से संबंधित निबंध की हम बात करते हैं। अब इस टाइप की जो निबंध है, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के निबंध को क्यों रखा गया? देखिए, इसका मतलब क्या होता है? आमतौर पर जीवन के वास्तविक तथ्यों को साबित करता है। ये क्या इस प्रकार निबंध? जीवन के वास्तविक तथ्यों को साबित करता है। सही है, ये बात बिल्कुल सच है। बहुत सारे मुहावरे जो हैं, जो इस प्रकार से जो दिया गया है, जो हमारे वास्तविकता को क्या करता है? वास्तविकता को दिखाता है, वास्तविकता को साबित करता है। जैसे माना कहते हैं हम यहां पर कि जहां चाह वहां राह। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, कहता है कि जहां चाह वहां राह। सुने होंगे आप लोग, इच्छा शक्ति की बात की जा रही है। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। यहां पर क्या है? इच्छा शक्ति की बात हो रही है। आप एक अच्छा सफल प्रशासनिक अधिकारी तब बन सकते हैं जब आपके पास इच्छा शक्ति हो। आपके पास इच्छा शक्ति होगा तो वे एक अच्छे अधिकारी बनेंगे, यानी कि एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। आपके कार्यों के द्वारा सामान्य जनता को सरकार की सारी नीतियों का लाभ प्राप्त होगा, उसको अच्छे से आप लागू कर पाएंगे, धरातल लेवल पर उसको लागू कर पाएंगे आप। और नई नीतियों बनाने के लिए सरकार को भी आप गाइडलाइन दे सकते हैं। तो यही कहता है कि जहां चाह वहां राह। इस टाइप के निबंध हो सकता है। यानी जहां चाह वहां राह, इस शब्द में क्या छिपा हुआ है? उदाहरण तौर पर मैं समझा रहा हूं, इस शब्द में क्या छिपा हुआ है? यानी कि वास्तविक तथ्य छिपा हुआ है, वास्तविकता छिपा हुआ है। इसलिए उस समय में इस टाइप के लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। और बीपीएससी के अध्यक्ष ने साफ साफ उदाहरण देकर के अपने इंटरव्यू में ये सारी बातें उन्होंने कहा है। तो इन सभी बात को देखना होगा। अब कहा है अधजल गगरी छलकत जाए। मान लीजिए कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि जिनके पास कम ज्ञान होता है वो अधिक उछलते हैं, कम ज्ञान वाले अधिक उछलते हैं। अब यह क्या है? सही वास्तविकता को साबित करता है, वास्तविक अर्थों में सही है। इसी को आपको लिखना है, 1000 शब्दों में लिखना है। इस प्रकार का आ सकता है। हम कह सकते हैं कि घर का बेधी लंका डाह बोलते हैं। जैसे बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार। क्या कहते हैं? सादा जीवन उच्च विचार। इस तरह की बात हम करते हैं। ठीक है, यानी कि क्यों
अब जो उनके इस प्रकार के निबंध को क्यों रखा गया, इस समाज का सही मार्गदर्शन करता है। सच्चे अर्थों में समाज का सही मार्गदर्शन, समाज का सही मार्गदर्शन ये करता है। कौन? लोकति। यह नैतिक उपदेश है। मैंने क्या, एक नैतिक उपदेश है, इसलिए इसको रखा गया। जब तक आपके पास एथिकल वैल्यू नहीं होगा, नैतिकता नहीं होगा, आप काम कैसे करेंगे? तो ये नई विचारधाराएं बीपीएससी अपने अधिकारियों में उत्पन्न करना चाहता है, नई सोच पैदा करना चाह रहा है, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी खोज रहा है। राइट। अब तीसरा जो है, तीसरे प्रकार का जो निबंध है, वो निबंध क्या है? बिहार से संबंधित। तीसरा क्या है? बिहार से संबंधित निबंध। अब 3 निबंध लिखना है। तीसरा में क्या हो गया? स्पेसिफिक बिहार से संबंधित। तो बिहार से संबंधित बहुत सारे निबंध हो सकता है। जैसे मान लो बिहार की कोई समस्याएं हैं, उस पर भी कोई स्थानीय समस्या है, स्थानीय समस्या है, उससे संबंधित निबंध हो सकता है। या हम देखते हैं, या हम ये भी देखते हैं कि बिहार से संबंधित कोई पर्यटन स्थल है, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या बिहार से संबंधित कोई ऐतिहासिक है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। बिहार से संबंधित कोई व्यक्तित्व है, उसको भी पढ़ सकते हैं। बिहार का कुछ उद्योग धंधे है, उससे संबंधित है। बिहार से संबंधित मान लो कुछ कला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जनरली हम लोग बोलते हैं मिथिला पेंटिंग, हम की बात करें, या पटना कलम की बात करें, उस कला को उद्योग का रूप दिया जा सकता है जी। ठीक है। अब जैसे अब बिहार से संबंधित ये भी लिखते हैं, यदि कोई चर्चित मुद्दा है, संबंधित कोई चर्चित मुद्दा है, तो उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लो अभी चल रहा है बिहार पर शराबबंदी का मुद्दा, काफी हमेशा चर्चित रहा है। या बिहार में हम जाति की बात करते हैं, इससे रहा है। बिहार में पलायन की बात होती है, बिहार में बेरोजगारी की बात होती है, कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक स्थल है। इसे बिहार को हम जानते हैं, यदि मान लो यदि हम बिहार को जानते हैं तो इसको हम अलग अलग क्षेत्रों में बांट करके अध्ययन करके उस पर लिख सकते हैं। जैसे मगध, मिथिला, वैशाली, अंग। ठीक है। अब इन चारों पार्ट को हम अध्ययन कर लें तो बिहार से संबंधित जो भी बातें होंगी, हम आराम से इस पर आराम से हम निबंध लिख सकते हैं, निबंध आराम से लिख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आसान बता दिया हूं, आसानी तरीके से बता दिया हूं, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो इस एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताया हूं, इस प्रकार के निबंध होगा, और जिस प्रकार से हिंट दिया गया है बीपीएससी के द्वारा, उस प्रकार से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। और कल से लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल से नए पैटर्न पर बिल्कुल निबंध जो है, निबंध
जो है निबंध की क्लासेस, निबंध की क्लास जो है वह कल से, टुमारो, कल से ही, कल से प्रारंभ होगा रेगुलर, नए स्वरूप में, नए स्वरूप में, नए पाठ्यक्रम के आधार पर, नए पाठ्यक्रम के आधार पर हम कल से क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग तैयार हैं, ठीक है। और आप लोग मोविशाला ऐप डाउनलोड कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। इसको भी सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत है तो नंबर मैं दे देता हूं, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो हमेशा आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा आप हमसे पूछ लीजिए, और मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ एक नंबर और देता हूं, ठीक है। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। शेयर, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन डाउनलोड कीजिए। और मोविशाला ऐप पर होगा, वो 4 बजे से टाइम होगा, 4 बजे से टाइम होगा, और हमारे ऐप पर होगा, मोविशाला ऐप पर होगा। आप मोविशाला ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ज्वाइन कीजिए, और उस पर होगा। मैं आपको दिखा देता हूं। और सारे देखो स्टडी मटेरियल, यानी निबंध का स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रदान कर दूंगा पीडीएफ में। पीडीएफ में मिल जाएगा सारा कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा, हैंड टू हैंड। खास करके कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट क्लास है, डाउट क्लासेस कोई भी है, आप हमसे हमेशा कॉल करके पूछ सकते हैं, रात में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब लिख करके देंगे तो आपके निबंध का मैं जांच करूंगा और बताऊंगा कि आप में कहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहेंगे, कभी आपको मैं ये फील नहीं होने दूंगा कि आप ऑनलाइन क्लास में हैं। आपको ये हमेशा एहसास होगा कि आप हमारे साथ फेस टू फेस में क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं, जैसा मैं पिछले क्लास लेते आया हूं फिर। और सभी छात्र हमारे नेचर को समझते हैं, इसलिए समय बदला है, पैटर्न बदला है, तो हमें बदलना होगा। वह पुराने तरीके के निबंध छोड़ दीजिए, जीके टाइप का निबंध, जीएस टाइप का निबंध अब नहीं है। आपको अध्ययन करना पड़ेगा, सच में पढ़ना पड़ेगा, थिंकिंग करना होगा, सोचना होगा, तार्किक विचार रखना होगा, तब आपका निबंध रोचक होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, विश्वास भी है और दावा भी है, जो अब हमारे साथ रहे टोटल 300 में हम 200 प्लस का दावा करते हैं। 300 में 200 प्लस का दावा करते हैं। 200 नंबर हम ले आएंगे। आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा, इसीलिए आपको प्रत्येक दिन अब अभ्यास की आवश्यकता है। और जितना निबंध मैं आपको बता दूंगा बस उतना तैयार करना, आप 3 लिख लोगे। जितना मैं बता दूंगा उतना आप तैयार कर लेना, उसमें से 3 होगा ही, आप लिख लोगे, बस कहानी खत्म। अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है।
मैं टेक्निक बता दिया हूं, कैसे किस प्रकार से आ सकता है, पूरा आइडिया में दे दिया हूं, पूरा स्वरूप को, निबंध के नए स्वरूप की व्याख्या मैं कर दिया हूं। आप देख लीजिए टोटल जो 3 प्रकार के निबंध कहां कहां से हो सकता है और उसका स्वरूप क्या हो सकता है, तरीका क्या हो सकता है, किस प्रकार से आ सकता है, उदाहरण देकर के मैं बता दिया हूं। तो आप मेंटली तैयार हो गए और समझ में आ गया कि निबंध ऐसे हमें पढ़ना है, क्या नया निबंध हो सकता है। तो ये आधा टेंशन समाप्त। मतलब यदि ये बात आप समझ गए, स्वरूप को आप समझ गए, तो बेटा समझो कि समस्या आधा समाप्त हो गया। अब आपको डेली प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है हमारे साथ मिलकर के, और लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3000 शब्द आपको लिखना है। 1000 शब्द में 3 निबंध आपको लिखना है, ऐसा मान करके आप चलें। तो इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, और निरंतर अभ्यास तब आप कर पाएंगे जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कीजिए, एडमिशन लीजिए, शेयर कीजिए और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहिए। तो बस आज इतना ही कहूंगा, कल से क्लास स्टार्ट होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।